सदा परिभवघनमभीष्टम् तीर्थास्पदं शिवविरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतम् दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् तरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकास्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुक्षसान्तकम् कासाय सोऽभि कमनीयवरं त्रिदण्डम् शीलेश योगिपद पंकज भृंगराजम् वैकुंठनाथी श्रीमानस भवन परिचरण जिनकिन्हूं जग काज कली समुद्र बूढ़त लखयो प्रकटयो सप्त जहाज जड़ चेतन जग जीव जत। भैया लोग दोनों हाथों पर उठा उच्च स्वर से जय घोष करेंगे। एक बार मुख से कहो राम जय श्री राधे श्याम। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय आप्त काम पूर्ण काम नयनाभिराम सतताभिराम सदाभिराम दनुजारी लीला बिहारी भक्त भयहारी वलकर वस्त्रधारी जगदम्बा के प्रिय प्राण वल्लभ श्री दशरथ नंदन कौशल्यानंदन राजीव लोचन रघुकुल भूषण भगवान श्री राम के स्तुत्य चरण पराक्रम के प्रयागराज बल बुद्धि के अगाध सिंधु अनंत बलवंत स्वंत संत वेदांत विद विक्रम उदधि कर्मण प्रभंजन सूत मंगल मूर्ति संकट मोचन आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज के स्तुत्य चरण। विगत 2 वर्षों से हमको इस कोदवा ग्राम में बुलाने के लिए जो प्रयासरत थे, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि मैं किसी मंजुलमयी माताएं बहनें छोटे छोटे बच्चे बच्चियां जिनके वैदिक मंत्रों के द्वारा यह पूरा कोदवा एवं आसपास का क्षेत्र वेदमय बन रहा है, बन चुका है, ऐसे इस यज्ञ के परम विद्वान यज्ञकर्ता महोदय आचार्य महोदय सबके श्री चरणों में बालक का हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन। देखिए भाई महाराज झूठ बोल रहे हैं, आप पाठक जी को बुलाए नहीं, ऐसे पाम्पलेट में नाम दे दिए। हमको कल ही आपके बीच आना था, लेकिन परसों हमारे धर्मपत्नी का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा, मैं महाराज जी से बात कर रहा था तो उस समय मैं बड़ा ही दुखी था, रो रहा था एक तरह से। तो महाराज जी ने कहा लल्ला पहले घर का कार्य संभाल लो, स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो जरूर आ जाना। तो मैंने कहा महाराज जी आज भर जैसे भी हो आप संभलवा लीजिए, हम परसों जरूर आपके बीच में पधार जाएंगे। जी हैं कि हम आपके बीच नहीं आ पाए, आप सबों का दर्शन नहीं कर पाए। पुनः एक बार से अनुभवानंद प्रबंध जी महाराज को सादर अभिनंदन करते हुए
इस महायज्ञ समिति के तमाम पदाधिकारी वृंद को भी विशिष्टम अभिनंदन वंदन नमन। आइए, आप लोगों को परंपरा बताने की आवश्यकता नहीं है। इस क्षेत्र में कभी सुख कहीं न कहीं लगा ही रहता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ मिनी काशी है। यहाँ किसी न किसी गांव में नवधा हो रहा है, तो कहीं कथा हो रही है, तो कहीं महायज्ञ हो रहा है। तो उसी संदर्भ में हम और आप आज बैठे, हम कुछ कहें, आप कुछ सुने। उसके पूर्व मन एवं वाणी की पवित्रता के लिए एक दो बार बड़े भाव प्रेम से आप सभी लोग भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करेंगे। यह बात आप लोगों को बताते चलूं। देखो भाई, एक बार 6 शास्त्र के ज्ञाता, 4 वेद के ज्ञाता, 18 पुराण के रचयिता व्यास जी महाराज से दुनिया के लोगों ने एक बहुत बढ़िया प्रश्न किया। प्रश्न क्या था? करना भी एक कला है, प्रश्न सबको नहीं करने आता है। आप क्या, छत्तीसगढ़ के श्रोता तो बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ तो माताएं बहनें और लोग, एक जगह हम कथा करने गए, एक माता जी खड़ी होकर के पंडाल में बोली, बाबा मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। मैंने कहा बोलो माता जी। उन्होंने कहा कि रावण का 10 मुंह था। तो हमने कहा माता जी लिखा तो यही है, उसको 10 मुख कहा जाता है, दशानन कहा जाता है। तो उन्होंने कहा महाराज जब रावण का 10 मुंह, अब बताओ, आ रहे थे तो राम जी का अंगूठी लेके जा रहे थे, तो जब मच्छर का रूप बनाए तो अंगूठी किसे लेके गए? हमने कहा भाई तुमको अंगूठी की चिंता है, हमको हनुमान जी का गदा और लंगोटा का चिंता है। हनुमान जी वो कैसे? खैर इधर उधर की बात को न करते हो, ध्यान से सुनिएगा। व्यास जी महाराज से दुनिया के लोगों ने प्रश्न किया, महाराज इस संसार में इस धरती कौन है, यानी महापापी व्यक्ति कौन है? ध्यान देना माताओं बहन। व्यास जी ने कहा दुनिया वालों, पहले आप लोग बताओ, आप लोगों की दृष्टि में इस धरती का सबसे बड़ा जघन्य यानी महापापी व्यक्ति कौन है? एक व्यक्ति खड़ा हुआ और कहा महाराज मैं आपको बताता हूं। बोले के धनहीन जनो जघन्य, जिसके पास धन नहीं है, यानी जो निर्धन है, गरीब है, वही इस धरती का सबसे बड़ा जघन्य है, सबसे बड़ा पापी है। तब तक दूसरा व्यक्ति पंडाल में खड़ा होकर कहा महाराज जी मैं आपको सही उत्तर बताता हूं। बोले के चिद बदंती गुणहीन जनो जघन। तो हर किसी के शरीर में अंदर में कुछ ना कुछ गुण होता है। अगर आप में कोई भी गुण ना है तो कहा आप धरती के सबसे बड़े जघन्य हो। तीसरे व्यक्ति ने कहा ना ना महाराज मैं आपको बताता हूं। बोले के चिद बदंती त्याहीन जनो जघन्य। तीसरे व्यक्ति ने कहा जिसके यानी जो अनपढ़ है, निरक्षर है, वही इस संसार का सबसे बड़ा जघन्य है। तब तक चौथा व्यक्ति बोल पड़ा ना ना महाराज मैं आपको बताता हूं। बोले के चिद बदंती जनो जघन्य। चौथे आदमी ने कहा जिसके पास सुंदर रूप नहीं है, यानी जो कुरूप है वही इस धरती का सबसे बड़ा जघन्य है। करके सज्जनों जोर जोर से हंसने लगे। उन लोगों ने हाथ जोड़ के कहा गुरुदेव आप हंस क्यों रहे हैं, उत्तर बताइए। व्यास जी ने कहा दुनिया वालों कान खोल करके सुनो, धरती का सबसे बड़ा जघन्य वो नहीं है जिसके पास धन नहीं है। धरती का सबसे बड़ा जघन्य वो नहीं है जिसके पास कोई है। धरती का सबसे बड़ा जघन्य वो नहीं है जिसके पास विद्या नहीं है। धरती का सबसे बड़ा जघन्य वो नहीं है जिसके पास सुंदर रूप नहीं है। ये व्यासो बदत्या अखिल वेद पुराण विज्ञ। समस्त वेद पुराणों के ज्ञाता व्यास जी उत्तर बताते हैं। सुनो दुनिया वालों, धरती का सबसे बड़ा अखिल वेद
वेद पुराण विज्ञ बोले नारायणो जघन्य। व्यास जी ने कहा जो मानव का तन पा करके, मनुष्य का शरीर पा करके और भगवान का नाम नहीं लेता, भगवान का स्मरण नहीं करता, भगवान की कथा नहीं सुनता, महापापी वही होता है। और एक बात आपको बता दूं, इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं, सज्जनों, जीव हैं, सारे जीवों के बैठे हैं अनुभवी लोग, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग न करें तो मनुष्य के शरीर का मरने के बाद कोई उपयोग नहीं है। देखो, बचपन में काशी पढ़ते थे, वहां एक संत रहते थे, उन्होंने लिखा हाथी अगर मर जाए तो हाथी के दांत को माताओं बहनों उखाड़ करके जब बाजार में बेचा जाता है ना, उसका एक दांत 10 लाख 5 लाख में बिकता है। बोलो, तो टूट जाए तो कोई 25 पैसा में खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। मामले में तो हाथी मूल्यवान हुआ। तो संत जी ने लिखा हाथी न के दांत के खिलौने बने भांति भांति, उससे खिलौना बनता है। और बाघ मर जाए तब बोले बाघनक छाल यतिन मन भाई है। बाघ के छाला पे साधु सन्यासी बैठकर तपस्या करते हैं। बोलो, हमारे आपके चमड़े का क्या होता है? बोले गेड़ा न के चाम को बांधे हैं सिपाही लोग। गेड़ा के चमड़े से बेल्ट बनता है, सिपाही लोग बांधते हैं। और बकरी के चाम थोड़ा पान, लेकिन कहे अलमस्त कभी राम के भजन बिनु। अरे मानुष के चाम कछु काम नहीं, बिना भगवान का भजन किए मनुष्य के चाम शरीर का कोई महत्व। इसलिए आओ मिलजुल के सब लोग पहले भगवान का कीर्तन बोल लो। माताओं बहनों से विशेष प्रार्थना कर रहा हूं, आप लोग जरूर कीर्तन बोलना भगवान का नाम। जानती हो आप लोगों को बोलने पर क्यों जोर दे रहा हूं? पुरुष तबके की है, बहुत लोगों के पति का नाम होता है सीताराम, राधे श्याम, महावीर, महेश। तो सोच में पड़ जाती है कि पति का नाम कैसे लें, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है 5 लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। आप अपना नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ना, मेरा फलाना नाम है दिखा दूंगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, अपने ज्येष्ठ बेटे यानी बड़े बेटे का नाम बार बार नहीं लेना चाहिए, भसुर का नाम नहीं लेना चाहिए। तो देखो भाई, अपने बिहार में एक बार हम ऐसे ही प्रवचन कर रहे थे, कीर्तन करा रहे थे, हमने कहा सब लोग बोलो रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम। ऐसे ही भीड़ लगी थी, सारी माताएं बहनें बोल रही थी, आगे एक माता जी बैठी थी, नहीं बोल रही थी। तो मैंने कहा माता जी, आप भगवान का नाम क्यों नहीं बोल रही हो? सीताराम आपको भगवान। उन्होंने कहा महाराज कैसे ले, उनका नाम है। उसने कहा महाराज लेंगे। तो हमने कहा कैसे लोगी जब सीताराम उनका नाम है? तो बड़ी चालाक महिला थी, उसने कहा महाराज जी थोड़ा सा बदल के लेंगे, रघुपति राघव राजा राम। उसके पति का नाम था सीताराम, तो बोली रघुपति राघव राजा राम, और पपुआ के पापा के ई है ना। बताओ। लेकिन देखो, कीर्तन में माताओं बहनों और विपत्ति काल में किसी का भी नाम आए, सीता जी से ज्यादा दुनिया में कोई पतिव्रता नहीं हो सकती है, लेकिन सीता जी ने भी राम जी का नाम लिया। कब? जब रावण चुरा के ले जा रहा था तो सीता जी वहां राम राम कह रही हैं, और हा जगबीर एक रघु राया, वहां भी राम जी का नाम लिए। तो विपत्ति काल में भगवान के कीर्तन में छूट है। आप लोग भी मस्ती में बोलना, और आप लोग भी अपनी हस्ती को छोड़ के मस्ती में बोलना कीर्तन। जय सिया राम जय जय सिया, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया, जय सिया राम जय जय सिया राम, गाइए जय सिया, जय जय सिया राम जय सिया। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के दुलारे राम, दशरथ
पाठ श्रद्धा से सब लोग करेंगे। मंगल भावना अमंगल हारी, मंगल प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 हनुमान, जय 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 हनुमान, देवकी नाई कृपा करहु गुरु, देवकी नाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। स्वर से जय घोष बोलिए वीर हनुमान की, देश हिंदुस्तान की और भगवान की। धर्मानुरागी सज्जनों, जहां अभी हम लोग बैठे हैं इस महायज्ञ का नाम है रुद्र महायज्ञ, और रुद्र का अर्थ होता है भगवान शिव। और रामचरितमानस जब आप पढ़ेंगे तो रामचरितमानस में 84 प्रसंग हैं, लेकिन 84 प्रसंगों में ध्यान भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा। एक बार कुछ भक्त तुलसीदास जी के पास पहुंच गए और जाकर के उन्होंने कहा, महाराज आप काम उल्टा पुल्टा क्यों करते हैं? तुलसी बाबा ने कहा, भैया मैंने कौन सा काम उल्टा पुल्टा किया है? तो भक्तों ने कहा, आपने दो उल्टा पुल्टा। तो भाई आपने अपने ग्रंथ का नाम लिखा रामचरित मानस। अच्छा देखो, बहुत लोग रामचरित्र मानस कह देते हैं। आज के बाद सुधार के बोलना, रामचरित्र शब्द नहीं है, चरित्र शब्द है। क्योंकि चरित्र में और चरित्र में बड़ा अंतर होता है साहित्य में। देखो, चरित्र में गुण और दोष दोनों होता है। चरित्र में गुण और दोष दोनों होता है, लेकिन चरित्र में केवल गुण ही गुण, चरित्र में केवल गुण ही गुण होता है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम है रामचरित मानस। तो उस भक्त ने कहा, बाबा आपने अपने ग्रंथ का नाम रामचरित मानस लिखा, तो रामचरित मानस में सबसे पहले आपको राम का चरित्र वर्णन करना चाहिए था। राम का चरित्र नहीं वर्णन कर सकते थे तो उनकी अर्धांगिनी माता जानकी का चरित्र सबसे पहले वर्णन करते। अच्छा छोड़ो, उनके प्यारे दुलारे भाई लक्ष्मण का चरित्र वर्णन करते। अच्छा बताओ बाबा, लक्ष्मण का चरित्र भी वर्णन नहीं कर सकते थे तो दुनिया के लोग राम राम जपते हैं क्यों भाई? हम लोग कथावाचक संत महात्मा आते हैं तो उपदेश देते हैं कि राम राम करो, और राम जी माला लेकर किसका नाम जपते हैं? भरत जी का। भरत सरिस को राम जी। तो आप सबसे पहले भरत का चरित्र लिखते, पहले वर्णन किए न उनके किसी परिवार के सदस्य का चरित्र वर्णन किए। आप सबसे पहले भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह की कथा क्यों लिखे? एक गलती बाबा आपने किया। दूसरी गलती, ध्यान देना बहनों, भक्तों ने कहा आपने अपने एक ग्रंथ का नाम लिखा है हनुमान चालीसा। ईमानदारी से बोलिए, ग्रंथ का नाम है हनुमान चालीसा, तो उसमें वर्णन किसका होना चाहिए? आप लोग रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसमें लिखा क्या है? हनुमान जी का वर्णन नहीं लिखा है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, जस
जोदायक। ग्रंथ का नाम जब हनुमान चालीसा है तो लिखना चाहिए था वरणऊ हनुमत विमल जस जोदायक फल, लेकिन बाबा ने हनुमत जस नहीं लिखा, वर्णव रघुवर विमल जस। तो बाबा ये दोनों काम आपने उल्टा किया, क्यों किया? तुलसी बाबा ने कहा दुनिया वालों तुम लोगों को देखने में लगा कि मैं उल्टा, लेकिन अगर सावधानी से समझोगे तुम जानते हो रामचरितमानस में 84 प्रसंगों में मैंने सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा को क्यों लिखा? कहा क्यों लिखे बाबा? तो तुलसी बाबा ने कहा मैंने रामचरितमानस के वंदना में एक संकेत दिया है, भगवान शंकर कौन है और माता पार्वती कौन है, इसको आप समझ लोगे बात समझ में आ जाएगी। तो बाबा ने लिखा भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। ध्यान दीजिएगा, भवानी शंकरऊ वंदे श्रद्धा विश्वास। और विवाह में क्या होता है? कन्यादान में लड़का लड़की का हाथ एक दूसरे हाथ में धराया जाता है। तो तुलसी बाबा ने कहा जब तक हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास का पानी ग्रहण नहीं होगा, देखो लड़का लड़की का विवाह होता है तो एक काम और होता है, क्यों माता हूं आपके तरफ होता है कि नहीं होता है, लेकिन हमारे तरफ ऐसे ही होता है। और आप लोग तो सीरियल वगैरह देखती हो, उसमें भी आता है लड़की की चुनरी इधर होता है ना। तब श्रद्धा और विश्वास का गठबंधन नहीं होगा तब तक व्यक्ति राम का चरित्र समझ सकता नहीं है। अच्छा देखो, हम लोगों से बहुत लोग प्रश्न करते हैं महाराज आप लोग 21वीं शताब्दी में मंच पे बैठकर लोगों को मूर्ख बनाते हैं। उसने कहा एक बात बताओ, ये अनुभवानंद जैसे संत और आप लोग जैसे कथावाचक कहते हो कि मूर्ति में मिट्टी में और पत्थर में देवी देवता होते हैं, पत्थर और मिट्टी में हैं। तो कहा बताइए कैसे होते हैं। हमने उसको वेद पुराण शास्त्र का बहुत प्रमाण दिया लेकिन नहीं माना। उसने कहा महाराज आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, सीधे सीधे बताओ कि पत्थर और मिट्टी में भगवान कैसे होते हैं। हमने कहा जब नहीं समझ पा रहे हो वेद शास्त्र के उत्तरों से तो 500 रुपया तुम्हारे जेब। उसने कहा हाँ महाराज है। हमने कहा निकाल कर लेकर हमको उत्तर देंगे। हमने कहा दो हमको तब बताएंगे। वो बड़ा उत्सुक था, झटके से 500 रुपया का नोट अपने जेब से निकाला, हमारे हथेली पर रख के कहा महाराज अब उत्तर बताओ पत्थर और मिट्टी में देवी देवता। फिर उसको बताना शुरू किया लेकिन वो नहीं माना। तो नाराज होकर कहा महाराज आप हमारा पैसा लौटा दो। तो हम अपने घर के कमरे में गए और इतना बड़ा एक दैनिक जागरण अखबार का टुकड़ा लेकर आए। हमने कहा इसको ले लो, ले जाओ। आंख लाल करके बोला महाराज मैंने आपको दो। हमने कहा भैया तुम्हारा नोट भी तो कागज है, क्यों रुपया कागज है कि नहीं है, और ये अखबार भी कागज है, यह पेपर भी कागज है, अंतर क्या है? उसने कहा महाराज जो मैं नोट आपको दिया हूं, रुपया आपको दिया हूं ना, है तो वो कागज लेकिन उस पर गवर्नर का मुहर लगा है, मैं का वचन अदा करता हूं। आपके इस रद्दी कागज के टुकड़े पर नहीं लिखा हुआ है। हमने कहा बस इतना अंतर है। कहा? तो हमने कहा याद रखो जैसे नहीं नोट और रुपया बन जाता है उसी तरह से पत्थर और मिट्टी पे जब भक्तों का श्रद्धा और विश्वास का मुहर लगता है तो पत्थर पत्थर नहीं, मिट्टी मिट्टी नहीं, बल्कि देवी और देवता बन जाते हैं। सज्जनों, देवी और देवता बन जाते हैं। बस ये तो श्रद्धा की बात है, विश्वास की बात है। और बाबा ने बालकांड में लिखा है श्रद्धा संबल रहित तीन कहु मानस अगमयति और जिनहीन प्रिय रघुनाथ। जिसके जीवन में श्रद्धा और विश्वास का मिलन न हो वो व्यक्ति, तो याद रखना ये शिव चरित्र राम कथा का प्रवेश द्वार है, अपने आप समझ जाएगा। अब देखो रामचरितमानस में 4 विवाह की कथा है। आप लोग बराबर सुनते हैं विद्वानों से, मैं कोई नई बात नहीं बताने आया हूं। 4 विवाह की कथा है मानस में। सबसे पहला विवाह हुआ भगवान शंकर जी का माता पार्वती का, नारद जी का और विश्वमोहिनी का। तीसरा विवाह हुआ भगवान श्री राम का माता जानकी का। चौथा विवाह हुआ सूर्पनखा का और लक्ष्मण जी का। 4 विवाह।
लेकिन इन 4 विवाहों में 2 अधूरा। क्यों? जिस विवाह में कोई माध्यम था, मीडिएटर था, अगुआ था, वो विवाह पूरा हो गया माताओं बहनों। और जिस विवाह में लड़का लड़की अपने से हंस के विवाह करने चले गए, वो विवाह अधूरा रह गया। कथा आप जानते हो। देखो, शंकर जी के विवाह में नारद जी और सप्तर्षि लोग अगुआ थे, परिणाम विवाह पूरा हो गया। राम बक्सर वाले, बिहार वाले विश्वामित्र बाबा अगुआ थे, विवाह पूरा हुआ। कौन माध्यम था, कौन मीडिएटर था, कौन विचवान था? ये अपने आप चले गए अपना विवाह करने के लिए। भगवान रूप बंदर का बना दिए। सूपनखा अपने से अपना विवाह करने के लिए चली गई, परिणाम प्लेटफॉर्म साफ कर दिए। तो जिस विवाह में कोई अगुआ था वो पूरा हो गया, और जिस विवाह में कोई अगुआ न था वो अधूरा रह गया। अब ध्यान, शिव जी का विवाह कराया क्यों गया? देखो, शंकर जी का रामचरितमानस में 2 विवाह की कथा है। आप लोग कथा जानते हो। और ये कथा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये जितने पुराणों को आप पढ़िएगा, चाहे श्रीमद् भागवत पुराण पर भी पढ़िए, चाहे देवी, किसी पुराणों को पढ़ेंगे तो ये कथा आपको जरूर मिलेगी। और रामचरितमानस में भी है। शंकर जी का 2 विवाह रामचरितमानस में। शंकर जी की पहली पत्नी का नाम है सती, के साथ कैलाश के उत्तंग शिखर पर बैठे हुए थे। वो देखो, शंकर जी का एक स्वभाव है, शंकर जी जहां भी बैठते हैं ना, तो 24 घंटा शंकर जी राम 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 जपते हैं। जीव में और शिव में क्या अंतर है? अभी महाराज जी हमारे बता रहे थे। शिव जहां बैठते हैं, जब भी बैठते हैं, तो राम 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 जपते हैं। और हम जीव जहां भी बैठते हैं तो हम लोग राम राम काम काम ज्यादा जपते हैं। कथा में क्यों नहीं कल आए? महाराज क्या बताऊं, बहुत काम पड़ गया था, फलाने काम में फंस गया था, फलाने काम में व्यस्त हो गया था। जीव जहां बैठते हैं वहां काम 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 करते हैं। शंकर जी राम राम जप रहे थे। चौपाई पढ़िए मानस में, बाबा ने लिखा, तुम पुनि राम राम दीन राती, सादर जपहु अनंग अराती। तुम पुनि राम राम शंकर जी राम राम जप रहे थे। और बगल में एक जगह व्यक्ति के बैठने से यह स्थिति ना होती है कि सब लोग एक ही चीज देख रहे हो, एक ही चीज सुन रहे हो। परिस्थिति एक होती है, लेकिन व्यक्ति की मन स्थिति अलग अलग होती है। देखो, शंकर जी राम राम कर रहे थे और सती मैया आकाश में देख रही थी, आकाश में। और देखो, हमारे यहां कहा जाता है कि दुनिया में 3 चीज असंभव है। देखो माताओं, दुनिया में 3 काम असंभव है। बंदरों को गिनना, पेड़ पर बंदर हो, आप जंगल में भेज दो, जो कोदवा का सबसे ज्यादा गणितज्ञ हो, मैथ में पढ़ा लिखा, और कहो भैया जा करके गिनो उस पेड़ पर कितने बंदर हैं। जैसे गिनना शुरू करेगा 1 2 3, चौथा हो जाएगा फ्री। बंदर को गिनना, मेढकों को तौलना, मेढक समझ रहे हैं आप लोग ना, इनको तौलना बड़ा मुश्किल काम है। बात 2 छटक के इधर 2 छटक के इधर, तराजू हमेशा डिसबैलेंस रहेगी। अब तो देखो, यही कथा एक जगह हम कह रहे थे कि मेढकों को तौला नहीं जा सकता। ऐसे एक छोटा बच्चा बैठा था, उसने कहा गुरुजी हम तौल देंगे। कहा कैसे बेटा? कहा सब लोगों को बोरा में कोच के, छटकेंगे ही नहीं। मेढकों को तौलना और माताओं बहनों को चुप रहने के लिए कहना। लेकिन मैं यहां की माताओं बहनों को नहीं कह रहा हूं, अपने बिहार की। ध्यान देना, बड़ी कीमती बात। सती मैया आकाश में देख रही थी, तो सती मैया ने देखा एक लाइन में
59 जहाज पार किया, 59। सती मैया जहाज देखकर ज्यादा चिंतित न हुई। उस जहाज में कुछ औरतें जा रही थी और वो औरतें तो मन में सोचने लगी, इस जहाज में, इस विमान में गीत गाते हुए कौन सी औरतें जा रही हैं। तो सोची कि इस प्रश्न का उत्तर बताएगा आखिर कौन। सोच रही है और बाबा ने अब की बार चौपाई लिख दिया, सती बिलो के विमाना जात चले करहि गल गाना, सुनत श्रवण छु कहि मुनि ध्याना। वो औरतें जो विमान में जा रही थी गीत गाते हुए, इतना बढ़िया गीत गा रही थी, इतना बढ़िया गीत गा रही थी कि जंगल में, पहाड़ों में, गुफाओं में बरसों बरसों से आंख नाक कान बंद करके जो संत महात्मा मुनि ध्यान कर रहे थे, उन लोगों की गीत को सुन को माताओं बहनों, इस ब्राह्मण की एक बात याद रखना, इधर की माताओं बहनों का तो गीत मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात जान लो, गाना जब भी गाना चाहिए तो आप लोगों को भी बता रहा हूं, जिस गीत में, जिस गाना में भगवान का नाम न हो उसको गाना नहीं चाहिए। आप लोग सुने होंगे, बड़ा प्रसिद्ध गीत है ना, कि जिस गीत में राम का नाम न हो उस गीत को गाना ना चाहिए, गीत को गाना ना चाहिए। दूसरे लाइन को सुनो, चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, बेटी यहां पर बेटियां सावधानी से सुनो, चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, एक काम कभी बेटी के साथ मत करना, बेटी का बहुत सम्मान करो, लेकिन एक काम बंद माना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, बेटे का भी बहुत सम्मान कीजिए, दुलार कीजिए, मान कीजिए, लेकिन चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, धर्म पत्नी का भी बहुत सम्मान करो, लेकिन एक चीज से सावधान रह के, अब माताएं हमसे नाराज हो जाएंगी, जो भी पैसा वैसा चढ़ाना है पोथी पर कल से बंद कर देंगी, बता दूं। चाहे पत्नी कितनी प्यारी, लेकिन क्या करना है, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो ना चाहिए। राम का नाम ना हो उस गीत को गाना ना चाहिए। इतना बढ़िया गीत गा रही थी, विमान में जा रही महिलाएं, माताएं बहने की जंग, और तब तक सज्जनों शंकर जी जो बगल में बैठे थे सती मैया के, उनकी आंखें खुली तो सती मैया ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मैंने अभी अभी देखा आकाश में 59 जहाज, एरोप्लेन, विमान गया, यह जहाज कहां जा रहा था, क्या आप बता सकते हैं?
शंकर जी ने कहा तुमको मालूम नहीं, यह विमान तुम्हारे नैहर में जा रहा है, पीहर में जा रहा है। तो एक बात जान लो, माताओं बहनों को अपने नैहर से, पीहर से बोली हमारे पीहर में, नैहर में कहा, हाँ तो क्या करने। तो बाबा ने अब की बार चौपाई लिखा, पूछे तब शिव कहेऊ बखानी, पिता जग कछु हर सानी। पूछे तब शिव कहेऊ बखानी, पिता जग सुनी कछु हानि। नैहर में तुम्हारे बाप राजा दक्ष बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। इस विमान में तुम्हारी बहनें सब तुम्हारे नैहर गई हैं। पूछे तब से कहा बखानी, पिता यज्ञ सुनी कछु हर्षानी। तो सती में यज्ञ हो रहा है, कहा हाँ हाँ। तो सती मैया ने कहा महाराज अगर आप आदेश आ जाती। शंकर जी ने कहा खबरदार नैहर जाने का नाम मत लेना। तो सती मैया ने कहा महाराज आखिर क्यों। तो शंकर भगवान ने कहा एक बात बताओ, ये जितनी तुम्हारी बहनें गई हैं विमान से चढ़ के, जहाज से चढ़ के, तुम्हारे किसी बहन के यहां अपना विमान है, अपना जहाज है। कहा महाराज जहाज की बात कर रहे हो, साइकिल। 60 बहनें तुम्हारे विमान में चढ़ के गई हैं, इसका मतलब तुम्हारे बाप राजा दक्ष ने सबके यहां विमान भेज के निमंत्रण दे करके सबको बुलाया है। ईमानदारी से बोलो सती, हमारे तुम्हारे यहां निमंत्रण आया है यज्ञ का। सती ने कहा महाराज निमंत्रण तो नहीं आया है, लेकिन एक सिद्धांत है, 4 जगह व्यक्ति को बिना बुलाए जाना चाहिए। सुनो माताओं बहनों, 4 जगह जाने के लिए निमंत्रण नहीं। खोजी ने कहा महाराज यद्यपि मित्र, दोस्त के यहां, सहेली के यहां जाने के लिए व्यक्ति को निमंत्रण कार्ड नहीं खोजना चाहिए। दोस्त हो सकता है आपको भूल गया हो, निमंत्रण न दिया हो, तो अपने आप से भी चले जाओगे तो व्यक्ति नहीं होगी। दोस्त के यहां निमंत्रण नहीं खोजना चाहिए, सहेली के यहां माता। यद्यपि मित्र, अब देखो भगवान के दरबार में यहां कथा हो रही ना, तो अब आप लोग ये सोचोगे कौन भगवानंद जी महाराज घर घर जाके निमंत्रण कार्ड बांटेंगे तब आप लोग कथा में आओगे। ये सिद्धांत नहीं है। यज्ञ का प्रचार हुआ, प्रसार हुआ, आप लोगों को स्वतः आना चाहिए और आप जाने के लिए निमंत्रण नहीं खोजना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, सुनो बहनों, गुरु जी के यहां जाने के लिए निमंत्रण नहीं खोजना चाहिए। आप के यहां जाने के लिए, पिता के यहां, माता के यहां जाने के लिए व्यक्ति को निमंत्रण नहीं खोजना चाहिए। मैं नहीं बोलता, रामचरितमानस तुलसी बाबा बोल रहे हैं, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, बिनु बोले जाहु न कछु सन देहा। शंकर जी प्रसन्न हो गए, वाह सती वाह, नीति की बात कर रही हो। 4 जगह व्यक्ति को बिना बुलाए जाना। इन 4 जगहों पर अपराध रखने वाला हो तो वहां व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। तो सती मैया ने हाथ जोड़ के कहा महाराज नैहर में हमारा कौन विरोधी होगा। शंकर जी ने कहा तुम्हारे नैहर में तुम्हारा तो कोई विरोधी नहीं है, मेरा विरोधी है, और मेरे ही कारण तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुमको नहीं बुलाया गया है। मैं नहीं बोलता, बाबा अब की बार लिखे कहाँ गए कल्याण ना होरी, विरोधा मान जह कोरी, कहाँ गए कल्याण ना होरी। ध्यान देना कि अगर आपका कोई विरोध करने वाला हो,
आपसे कोई विरोध रखने वाला हो तो शंकर जी ने कहा सती चारों जगहों पे नहीं जाना चाहिए। तो सती मैया ने कहा महाराज हमारे नैहर में आपका कौन विरोधी हो सकता है। एक बात याद रखो, दुनिया में व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रिय होता है दामाद, जमाई। क्यों भाई? घी भले नहीं खिलाती हैं महाराज जी, लेकिन घर में 2 दिन के लिए जमाई आ जाए तो पूरा डब्बा का डब्बा घी खिला देती है। लेकिन बोलो महाराज नैहर में आप, मेरे नैहर में आपका कौन विरोधी हो सकता है। शंकर जी ने कहा तुम्हारे नैहर में सबसे ज्यादा विरोधी तुम्हारे पिता हैं हमारे। कहा हमारे पिताजी आपसे क्यों विरोध रखेंगे। तो शंकर जी ने कहा देखो सती आज तक तुमसे एक बात हम छुपा के रखे हैं, हृदय में रखे थे, लेकिन आज बताना मैं उचित समझ रहा हूं। अच्छा महाराज तो बताओ, पिताजी चुनाव लड़े। आजकल चुनाव लड़ने का शौक हर किसी को होता है, भले वो राजनीति का क न जानता हो, लेकिन चुनाव हर व्यक्ति लड़ना चाहता है। और देखो मैं राजनीति का व्यक्ति नहीं हूं, मेरे बात से नाराज मत होना। तो तुम्हारे पिताजी जब चुनाव लड़े, इलेक्शन हुआ, तो उन्हें प्रजापति बनाया गया, प्रधानमंत्री। तो जब तुम्हारे पिताजी चुनाव जीत गए तो देखो हमारे आपके यहां जैसे कोई सांसद आता है, मंत्री बढ़िया कुर्सी पर बैठाते हैं। तो शंकर जी ने कहा तुम्हारे पिताजी जब प्रजापति बन गए तो एक बार सारे देवताओं ने उनका सम्मान समारोह रखा। सारे देवता लोग बैठे थे, मैं भी उस सभा में बैठा था। लेकिन तुम तो मेरे स्वभाव को जानती हो कि जब मैं राम राम करने लगता हूं तो मन में डूब जाता हूं। तुम्हारे पिताजी के आने में कुछ विलंब था और मैं राम राम और मैं राम राम जपने में इतना खो गया कि मुझे आगे बस सुन लो माताओं बहनों भाइयों, आप लोगों से ये ब्राह्मण हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है। देखो भक्त में और ज्ञानी में क्या अंतर होता है। भक्त में और ज्ञानी में केवल एक अंतर होता है, ज्ञानी खोजता है। पढ़े लिखे लोग पूछते हैं भगवान कहां रहता है। क्यों भाई पूछते हैं कि नहीं रहते हैं? महाराज भगवान कहां रहते हैं? और मैं आपको मानस का प्रमाण बता रहा हूं, देवता लोग हैं ज्ञान के प्रतीक। पूछा गया भगवान कहां रहते हैं, कुछ लोगों ने कहा भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, कुछ देवताओं ने कहा भगवान वैकुंठ में रहते हैं। ये ज्ञान का प्रतीक है, लेकिन शंकर जी भक्त हैं। शंकर जी ने कहा आप लोग पूछ रहे हो कि भगवान कहां रहते हैं, नारायण कहां रहते हैं, तो सुनो भगवान कहां रहते हैं। भगवान सर्वत्र रहते हैं। देखो माताओं बहनों, जैसे लकड़ी में आग है लेकिन दिखाई देता है क्या? नहीं। लकड़ी में आग आपको दिखाई देगा कब? जब 2 लकड़ी का आप लोग घर्षण कीजिएगा। यहाँ यज्ञ हो रहा है और यज्ञ में जो मंथन, तो सलाई नहीं जलाते हैं, माचिस नहीं जलाते हैं, बल्कि 2 लकड़ी को रगड़ करके आग निकाल देते हैं। तो देखो लकड़ी में आग है लेकिन दिखाई नहीं देती। तिल में तेल है लेकिन बोलो तेल आपको दिखाई देता है क्या? तिल में तेल है दिखाई नहीं देता, लकड़ी में आग है दिखाई नहीं देता। दूध में घी है लेकिन दिखाई नहीं। देखिएगा लकड़ी से आपको आग देखने के लिए घर्षण करना पड़ेगा, तिल से तेल निकालने के लिए उसको पेरना पड़ेगा, और दही दूध से घी निकालने के लिए आपको दही बना के मंथन करना पड़ेगा। जैसे लकड़ी से करने के बाद वो चीजें दिखाई देती हैं, उसी तरह से भगवान हर जगह है, लेकिन भगवान दिखाई देगा कब? जब आप भजन करोगे तब। लेकिन देखो भक्त खोजता नहीं है, भक्त उसी में खो जाता है। ज्ञानी खोजता है लेकिन भक्त उसी में खो जाता है। कहा भगवान हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट होग में जाना। लेकिन मैं चर्चा क्या बता रहा था, देखो शंकर जी राम राम करने में इतने खो गए कि दक्ष प्रजापति कब सभा में आए उनको इस बात का पता ही नहीं चला। और देखो जब दक्ष प्रजापति आए तो मेरे तरफ देखो, सारे देवता लोग उनके स्वागत में सज्जनों खड़े हो गए, और खड़े होकर के सज्जनों जब इस दृश्य को देखा उनकी आंखें लाल हो गई। उन्होंने कहा वाह 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 क्या बात है, दुनिया के तमाम लोग खड़ा होकर के मेरा स्वागत कर रहे हैं, मुझे माला पहरा रहे हैं, मेरे स्वागत में नगाड़ा बजाए जा रहे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं, लेकिन मेरा ही दामाद मेरा अपमान कर रहा है।
मेरे स्वागत में खड़ा तक नहीं हुआ, जबकि उनको सोचना चाहिए कि शंकर जी राम राम करने में लीन हो गए, लेकिन उनको बड़ा दुख लगा। इस अपमान का बदला लेना होगा। और एक बात आपसे प्रार्थना कर दूं, दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है आपको मालूम? देखो माताओं सज्जनों, आपको 4 दिन भोजन न मिले तो ये दुनिया का बहुत बड़ा दुख नहीं है। आपको पहनने के लिए अच्छा कपड़ा न मिले तो ये दुनिया का बहुत बड़ा दुख ना है। आपको रहने के लिए बढ़िया आवास न मिले तो ये दुनिया का बहुत बड़ा दुख ना है। याद रखो, दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है? परिवार के द्वारा, इस बात को गांठ बांध लो, अपने जाति के द्वारा अपमान हो जाना। हम नहीं कहते, तुलसी बाबा डंके की चोट पे लिख रहे हैं, यद्यपि जग दारुण दुख नाना। समझना माताओं बहनों भाइयों, संसार में अनेकों प्रकार के दुख है, लेकिन सबसे बड़ा दुख क्या है? यद्यपि जग दारुण दुख दीन जाति अवमाना। यद्यपि जग दारुण दुख नाना सबते कठिन जाति। देखो, अपने भाई के द्वारा, अपने मित्र के द्वारा, अपने बेटे के द्वारा, अपने पति के द्वारा, अपने पत्नी के द्वारा जो अपमान होता है वो संसार का सबसे बड़ा दुख है। इस क्षेत्र में बराबर भाग महाभारत में कथा आई है कि एक बार सुधर्मा नाम का धर्म सभा लगा था। युधिष्ठिर जी उस सभा में सबको माताओं बहनों उपदेश दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे। उसी सभा में पार्थ, धनंजय, अर्जुन भी बैठे थे। तो कृष्ण भगवान भी उस सभा में थे। तो युधिष्ठिर ने कहा, हे अर्जुन, बस अर्जुन इतना देखे कि भैया ही हमारे गांडीव की निंदा कर रहे हैं। अर्जुन दौड़े धनुष बाण लेकर के युधिष्ठिर को मारने के लिए। कृष्ण भगवान ने पकड़ लिया बीच में। अरे अर्जुन क्या कर रहे हो, बड़े भाई को मारने जा रहे हो? अर्जुन ने कहा, मुरारी आप भी उस दिन सभा में थे, हमारे ही भैया ने कहा था कि अर्जुन तुम्हारे गांडीव धनुष की कोई निंदा कर देना, उसे मार देना, तो मेरे ही भैया निंदा कर रहे हैं, तो मैं तो आदेश का पालन कर रहा हूं। कृष्ण भगवान ने कहा, बेटा अर्जुन, भाई अर्जुन, देखो गोली से मार दो, तलवार से मार दो, नहीं नहीं चोट लगेगी आपको। दुनिया का सबसे बड़ा अपमान क्या है? अपने जाति का अपमान। जैसे आप चाहते हो कि अपने बड़े भाई का अपमान करें, तो लाठी मत मारो, डंडा मत मारो, गोली मत मारो, तलवार मत मारो, चाकू मत मारो। अपने बड़े भाई को प्रणाम करना छोड़ दो, वो अपने आप मर जाएगा बेचारा। अपने से श्रेष्ठ लोगों से बोल चाल बंद करना। देखो, आप अपने उसी अपमान के बदला के लिए यज्ञ कर रहे हैं। मैं चौपाई आपको प्रमाण दे रहा हूं। ब्रह्म सभा करहूं अपमाना। ब्रह्म सभा सन दुख माना। एक बात सुन लो माताओं बहनों, जिंदगी में कभी भी अपने पति की बात की अवहेलना मत करना। पति जो कहे उसे मान लेना। और मानस की कथा सुन रहे हो तो सुनो, जिन जिन नारियों ने अपने पति की बात को न माना उनका जीवन दुखमय रहा। तो शंकर जी ने कहा, जाओ पति का अपमान करके, याद रखो सती जी चल पड़ी अपने घर से कहां देखने के लिए। तो देखो, नाराज होने पर भी पहले के लोगों में मर्यादा कितनी थी। शंकर भगवान अपने 2 गणों को बुलाए, ए बेटा इधर आओ, तुम्हारी मां सती अपने पिता के यहां यज्ञ में जा रही है, तुम लोग सती के पीछे पीछे जाओ। सती को तुम लोग दिखाई नहीं देना चाहिए, तुम लोग पीछे पीछे जाओ।
इनकी सुरक्षा में। अब ध्यान देना बहनों, कि नैहर पहुंची कि मेरा बड़ा सम्मान होगा, लेकिन देखो सती के बाप राजा दक्ष ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया था कि हमारे जितने रिश्तेदार आएंगे, बेटी दामाद आएंगे, सबका स्वागत करना, लेकिन हम और दामाद शिव जी आएंगे तो कोई पानी पीने के लिए भी मत पूछना। और एक बात सुन लो बहनों, तुम लोग बहुत भक्ति करती हो, घर में कोई भी अतिथि आए कोई बात नहीं है, मिठाई ना हो खाने के लिए मत देना, लेकिन एक गिलास सादा पानी देके अतिथि को जरूर विदा करना। क्योंकि स्कंद पुराण में कथा लिखी हुई है कि जिसके दरवाजे से अतिथि भूखा लौट जाता है, बिना स्वागत का लौट जाता है, उस दरवाजे का, उस घर का सारा पुण्य अपने साथ लेकर के चला जाता है। आपसे कर रहा हूं, जरा सावधानी से सुनना। सती जब पहुंची तो सारे गांव के लोग सती को देख करके सज्जनों दरवाजा बंद करने लगे। सती सोचने लगी, अरे सती एक बार मेरे गोद में बैठकर मेरे गोद को भी पवित्र कर देती, लेकिन आज वही सती मैं आई हूं तो मुझे देख करके गांव के लोग दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? सारे गांव का दरवाजा बंद हो गया। अब पढ़े लिखे लोग बैठे हो, एक दरवाजा खुला है और वो भी पूरा नहीं खुला है, आधा खुला है, और उस आधे दरवाजे की ओर से सती राजा दक्ष के डर से अपने बेटी सती से ये नहीं कह रहे हैं कि बेटी अंदर आ जाओ, दरवाजे पर खड़ी हैं और ओट से कह रही हैं। सती जाके प्रणाम की तो देखिए इतना बड़ा गांव और पूरे गांव में आदर से कौन मिला? जैसे आपका कोदवा गांव इतना बड़ा है और हमसे अगर केवल अनुभवानंद बाबा मिले तो एक व्यक्ति को मिला कहा जाएगा, लेकिन जब से मैं आया हूं तब से कई लोग पहुंचे महाराज। कल से ही लोग आपका आगमन कर रहे थे, सुखा ताल से, यहां से वहां से, आप नहीं आए तो लोग उदास हो गए कि लोग झूठ बोल रहे हैं, बाबा नहीं आए। तो देखो सती जब नहीं, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली मुस्कुराता। से मिली और पूछ रही ठीक ठाक हो ना? दोनों मां बेटी अभी केवल 2 शब्द बात की, तब तक सती की 59 बहनें आ गई। और देखो बिना बुलाए जाने का परिणाम, एक बहन आकर के पहले व्यंग की, सती अकेले ही आई हो, तुम्हारा पगला नहीं आया है, मतलब भोलेनाथ। दूसरी बहन आके पूछी, अरे सती एक बात बताओ, तुम्हारा पति अभी भी धोती कुर्ता कपड़ा लगाता है कि फ्री स्टाइल में से नंगे घूमता है? दूसरी बहन आकर के पूछ रही है, एक बात बताओ, तुम्हारा पति भांग गांजा अभी भी खाता पीता है कि छोड़ दिया है? चौथी ने, कोई गाड़ी घोड़ा खरीदा कि बैल पर ही चलता है? अरे मकान बनवाया कि पहाड़ में ही रहता है? 59 बहनें माताओं सज्जनों जब 59 प्रकार से व्यंग करके सती को लज्जित करने लगी तो सती ने सोचा नैहर में इतना बड़ा अपमान, और लौट के मैं ससुराल शंकर जी के पास जा नहीं सकती क्योंकि मैं उनकी बात को मान के नहीं आई हूं। तो सती ने मानसिक संकल्प लिया, हमारे लिए न तो नैहर न मैं शंकर जी के पास जा सकता, बना है ना। इसको साधारण फूस की मड़ई मत समझना। इस यज्ञशाला में 33 कोटि देवताओं का वास होता है और हमारा शास्त्र कहता है, देखो इसमें 4 दरवाजा होता है और चारों दरवाजों से अलग अलग परिक्रमा करने से अलग अलग लाभ होता है। जिनको धन नहीं उनको किस दरवाजा से परिक्रमा करना चाहिए, पूर्व से कि पश्चिम से। जिनको बेटा, कल भी तब बता देंगे, जिनको बेटा नहीं वो किस दरवाजा से परिक्रमा करें, जिनको धन नहीं किस दरवाजा से परिक्रमा करें, जिनको रोग है किस दरवाजा से परिक्रमा करें, जिनको दुश्मन ज्यादा हो वो किस दरवाजा से परिक्रमा करें। 4 दरवाजा है, पढ़ लेना। यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद 4 दरवाजा है और चारों के परिक्रमा करने की दिशा में अलग अलग लाभ होता है। तो सती ने सोचा चलो कोई बात नहीं, यज्ञशाला में पहुंची, ध्यान देना, तो देखी कि सारे देवताओं का वेदी बना हुआ है
लेकिन मेरे पति शंकर जी का कोई स्थान नहीं है, उनके लिए कोई वेदी नहीं बनी हुई है। चौपाई लिखा, सारे देवताओं का स्थान बना है। सती जाई देखेऊ तब जागा, अकतहु न दीख शंभु कर भागा। स्थान है, लेकिन बहनों याद रखना, शंकर जी का कोई स्थान नहीं बना था। सती को बड़ा जोर से क्रोध आया। इधर देखो, बात समझ में आएगी। तो सती सोची कि जिस यज्ञशाला में, हवन कुंड में ब्राह्मण देवता लोग बैठ के हवन कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, इसी हवन कुंड में कूद करके क्यों ना आग लगा के मैं मर जाऊं। देखो, सती जैसे हवन कुंड में जलने के लिए पहुंची, तो हवन कुंड में अग्नि भगवान रहते हैं। अग्नि भगवान ने देखा कि देवों के देव महादेव यानी देवताओं के राष्ट्रपति के लिए आई हैं। तो अग्नि भगवान सोचे, अगर हम इनको जला देंगे, त्रिशूल से खोप खोप के मार देंगे, हम कहीं के लायक नहीं रहेंगे। तो जैसे सती आग में कूदना चाही, अग्नि देवता जान लेके चले नौगढ़ा भाग। कौन जगह है? नौगढ़ा है, नवागढ़ चले भाग। अब आग बुझ गई। अब अग्निदेव ही ना हो अग में तो आग तो बुझेगी। तो सती जली नहीं। तो जब सती नहीं, वालों को, चाइना वालों को, आज विदेश, आज विज्ञान के बल पे हम लोग चंद्रलोक और मंगल लोक की यात्रा करते हैं। अरे भारतीय नारियों में क्या रखा है? ये केवल 3 काम करना जानती है। ये भोजन बनाना जानती है, भोजन करना जानती है, बच्चा पैदा करना जानती है, और इनको क्या आता है? देखो, हम विदेश की नारियों को विज्ञान के बल पे चंद्रलोक और मंगल लोक जाते हैं। इतना सुनना, वो भारत की बेटी भी उस सभा में बैठी थी, उससे बर्दाश्त नहीं हुई। तरीके से 2 लोग जले हैं। एक तो सती मैया अपने अंगूठे को ऐसे ऊपर की, और सुतीक्षण जी भी महाराज ऐसे ही गए। और बाबा ने अब की बार चौपाई लिख दिया, आशा का ही योग अग्नि पर झारा, भयउ सकल मत हाहाकारा। आशा का ही योग, भागो भागो भागो। सती मैया जल गई, जल गई, जल गई। देखो, यज्ञ में भगदड़ मच गया। और शंकर भगवान जो पीछे 2 दूत भेजे थे, उन दूतों ने देखा कि जब सती मैया जल के मर गई, यानी मर रही हैं, वो भागे भागे कैलाश पर्वत पर आए और भगवान शंकर जी से कहे, बाबा, माता जी जल के मर रही हैं। शंकर भगवान इतना सुने कि नैहर में जाके सती भस्मीभूत हो रही है, यानी जल रही है। शंकर भगवान आए, ध्यान देना करके, और अपने माथे से, माताओं बहनों इधर देखो, एक जटा उखाड़ा और जटा उखाड़ के धरती पे पटक दिया। और जैसे शंकर जी की जटा धरती पर वो पड़ी, तो उस जटा से एक विशाल राक्षस पैदा हो गया, जिस राक्षस का नाम हुआ वीरभद्र। और वो वीरभद्र नामक राक्षस सारे पंडितों को, सारे यज्ञ में शंकर विरोधियों को यथोचित दंड देने लगा। वीरभद्र करी को पठाए, सबको मारने लगा, पीटने लगा, हाहाकार मच गई। अब देखो, सती का 100 पड़ा हुआ है। सती मरी हुई नहीं है, अभी धू धू करके सती की सांसें चल रही है, धू धू करके। सारे देवी देवता लोग जुट गए और देखिए, और डमरू बजा के जोर जोर से नृत्य करने लगे, नाचने लगे। पूज्य महाराज जी का मंच पे आगमन हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर महाराज जी का स्वागत करें। महाराज जी, हमको कब तक बोलना है?
चालू रखिए सर, चालू रखिए। बोलिए शंकर भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो शंकर भगवान सती मैया की 100 को लेके नृत्य करने लगे। तो देखो शंकर जी तो ही स्थिति में नृत्य करते हैं, नाचते हैं। तो शंकर भगवान जब बहुत नाराज होते हैं तो नाचते हैं, उसको तांडव नृत्य बोला जाता है। के नाचने लगे, देवताओं में हाहाकार मच गई। अरे लगता है शंकर भगवान तीसरे नेत्र को खोल करके संसार का प्रलय कर देंगे, जला देंगे, इनको रोका जाए। अब डर के मारे हुआ कि जाएगा कौन शंकर जी को मना करने के लिए कि महाराज मत नृत्य करो, शांत हो जाओ। विष्णु भगवान ने कहा महाराज आप लोग चिंता न करें, मैं उपाय करता हूं। देखो आप लोग भी एक्सपेरिमेंट कर लेना, आपके घर में लोग चिंता न करें, मैं उपाय करता हूं। और याद रखो अपने चक्र सुदर्शन से सती मैया का एक एक अंग काटना शुरू किया। हमारा पुराण कहता है कि 52 जगह जाकर के सती का अंग गिरा, और जहां जहां सती मैया का अंग गिरा, सज्जनों पूज्य महाराज जी बैठे हैं, साक्षी में बोल रहा हूं, वहां वहां देश में शक्तिपीठ की स्थापना हो गई। 52 तो गर्दन में श्वासा प्राण। तो सती मैया ने मरते समय एक वरदान मांगा, महाराज मैं मरने के लिए तो मर रही हूं, लेकिन हमको एक वरदान दिया जाए। कहा क्या? सती मरता हरी सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। राम सिया राम जय जय राम राम। सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ध्यान देना, सती अब मेरा जब अगला जन्म हो तो फिर मैं लड़की बनूं, नारी बनूं, संबंध शंकर जी से ही स्थापित हो। विष्णु भगवान ने वरदान दिया, तथास्तु, जाइए आपका मनोरथ पूर्ण हो। और एक बात जान लो, वरदान भी सबको नहीं मांगने आता है। जिसको जीवन में वरदान मांगने आ जाएगा उसको सब कुछ करने आ जाएगा। आपको सही बात बताता हूं, एक जगह में कथा कर रहा था झारखंड में। तो जैसे आप लोग कैसे लाकर के पोथी पे सम्मान करते हो, नारियल चढ़ाते हो, पैसा चढ़ाते हो, तो उस गांव में 10 साल का लड़का लाके 17 में हम कथा कर रहे थे, तो एक आदमी हम लाके ऐसे हमारे पोथी पे प्रणाम करके और 1000 का नोट रख दिया, पुराना वाला, 16 में ही नोटबंदी हुआ था। तो 1000 का नोट रख दिया, तो हमारे मुंह से निकल गया, अरे भाई तुम्हारा नोट तो पुराना है, किसी काम का नहीं है, ये तो पुराना नोट है, 16 में बंद हो चुका है। उसने कहा बड़े दबंगई से, महाराज तो नोट पुराना है तो आप कौन नई कथा कह रहे हैं? नई कथा कहो तो नई नोट लो। तो सती ने वरदान मांगा, महाराज मेरा अगला जन्म हो तो शंकर जी से प्रीत एवं मस्तु तथा मस्तु। याद रखो इसी वरदान के कारण सती का अगला जन्म हुआ पार्वती के रूप में। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, चौपाई पढ़ो बाबा। ते ही कारण हिमा गिरगृह जाई, जननी पार्वती ननु पारी। राम सिया राम जय जय राम राम। सभी लोग आइए। राम सिया राम जय जय राम राम। ध्यान रखें, सती का अगला जन्म हुआ पार्वती के रूप में। और याद रखो हमारा शास्त्र भी पढ़ेंगे, दुर्गा सप्तमी में भी लिखा है, प्रथमम शैलपुत्रीम च, पार्वती के रूप में प्रथम जन्म हुआ सती के बाद। तो सीधा समझ लो, कथा बड़ी लंबी है। सती का जब पार्वती के रूप में सज्जनों जन्म हुआ, माताओं बहनों, और जिनकी भी बेटी सयानी होगी, बहन सयानी होगी, 15 मिनट तक ध्यान से इस कथा को सुनना।
सती का अगला जन्म जब पार्वती के रूप में हुआ तो पार्वती दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगी, सियानी होने लगी, यानी विवाह के योग्य धीरे धीरे हो गई। एक दिन की घटना सुन लो। नारद जी का आगमन हो गया हिमाचल राजा के घर में। बाबा ने चौपाई लिखा, नारद समाचार सब पाए, और ही गिरी के हंसी भाए। तो उसका पांव जरूर पखारिए, और उसके पांव को पखार कर कभी भी नाली में मत फेंकिए। आपने श्रद्धा के दृष्टिकोण से भावुकता में आके पैर तो धो लिया, लेकिन पैर को धोने के बाद लोग करते क्या है, नाली में फेंक देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं ना। हमारा रामचरितमानस बताता है क्या होता है। मैं मानस का प्रमाण आपको बोल रहा हूं। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, और चरण सलील सब भवन सिंचावा। देखो माताओं बहनों, संत महात्मा के चरण को तुम कर सकती हो, पी नहीं सकती हो। वैज्ञानिक युग है आजकल। लोग कहते हैं महाराज पंडित के पैर में इतना गंदगी लगा हो, कोरोना चल रहा है, हम चरणामृत कैसे पिए? ठीक है, आपकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सम्मान किया जा रहा है। अगर आप अपने घर में छिड़काव कीजिए, स्प्रे कीजिए, परिणाम क्या होगा उससे? शास्त्र कहता है कि आपके घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होगी वो धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं। संतों के चरणामृत का ये प्रभाव होता है। नारी सहित प्रणाम किए और चरणामृत से घर सिंचवाए। अब देखो, जलपान कराई मैना जी, भोजन कराई हिमाचल राज्य। तो मैना जी अपने बेटी पार्वती को जबरदस्ती पकड़ के लाई बाबा। और देखो इन माताओं बहनों का हम लोग जहां संत महात्मा कथावाचक विद्वान को देखेंगे तो जरूर पूछते हैं, महाराज हाथ देखना जानते हैं? जरूर लोग हम लोगों से पूछते हैं, महाराज हमारा जरा भविष्य बताइए। देखो ज्योतिष शास्त्र झूठा नहीं है, लेकिन क्या आगे हाथ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप लोग भी कम थोड़े होते हो, भले थोड़े पढ़े लिखे होते तो हाथ नहीं दिखवाते हो, लेकिन आप लोग जब अखबार पढ़ते हो तो सबसे पहले राशि फल ही पढ़ते हो कि हमारी राशि में क्या लिखा है। तो एक बात सुन लो माताओं, आपको किसी के आगे हाथ दिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको राशि फल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करना क्या होगा? करना केवल इतना होगा, माताओं बहनों, आप इस हाथ से दिन भर काम करो। दिन भर रात में जब बिस्तर पे जाओ तो अपने दोनों हथेलियों को अपने आंख के आगे कर लेना 5 मिनट। 24 घंटे के अंदर आज मैंने पुण्य का कर्म कितना किया और पाप का कर्म कितना किया। जो माताएं बहनें इसको विचार कर लेंगी कि 24 घंटे में मैंने पुण्य का कर्म कितना किया और पाप का कर्म कितना किया, उन माताओं बहनों को जीवन में किसी का आगे हाथ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप देखो, आप भी राशिफल अपने हाथ से काम आगे कर लो और हृदय से आप लोग भी 5 मिनट सोचो कि 24 घंटे के अंदर समाज में मैंने पुण्य की राशि कितनी इकट्ठा किया और पाप की राशि कितनी इकट्ठा किया। फिर आपको हाथ दिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको राशि फल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 बार भगवान का नाम ले, तब तक लाइट आ जाएगी। सावधानी से सब लोग अपने जगह पर बैठे रहेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। मैना जी अपने बेटी पार्वती को पकड़ के लाई और नारद जी से बोली, बाबा त्रिकालज्ञ सर्वा गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूं सुता के दोष गुना, मुनिवर हृदय विचारी। बाबा
जरा मेरी बिटिया का हाथ देख के बताइए इसको कैसा घर बर मिलेगा। महाराज आप सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानने वाले हो, जरा मेरे बेटी का हाथ देख के बताइए। राम उमा अंबिका भवानी सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई है संतत पियहि पियारी, सदा अचल एहि कर एहि बाता, एहि तेजस्वी पई हहि पितु माता। अरे इसमें तो केवल गुण ही गुण है, लक्षण की संपन्न है। मैना जी ने हाथ जोड़ के कहा महाराज बेटी के बारे में नहीं पूछ रही हूं, दामाद कैसा मिलेगा, घर भर कैसा मिलेगा इसको बताओ। अब मेरे तरफ देखिएगा, नारद जी पार्वती का हाथ लेके मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं सुनो 8 अवगुण युक्त वर इसको प्राप्त होगा। दुल्हे में माताओं बहनों 8 अवगुण होगा। कौन कौन? ये सप्तर्षियों का वाक्य मैं यहां जोड़ रहा हूं। नीला जा, इसको जो पति मिलेगा तुम्हारे बेटी को निर्गुण होगा। और निर्गुण का मतलब जिसमें कोई गुण ना हो, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों से ऊपर उठा रहता है उसको कहा जाता है निर्गुण। निरागुण नीलाजा, इसका जो पति मिलेगा उसको बहुत शाली, वो बढ़िया कपड़ा लत्ता नहीं लगाता है, कुबेश पर रहता है, खोपड़ी का माला लगाता है, अकुल लड़के का कुल खानदान नहीं है। सुनो 7वां पहचान लड़का कभी कपड़ा नहीं पहनता है, दिगंबर नंगे घूमता है। 8वां पहचान ब्याली गुण युक्त वर आपकी बेटी को प्राप्त होगा। अच्छा इतनी माताएं बहनें बैठी है, ईमानदारी से बोलो, कोई ज्योतिषी आपके बेटी का हाथ देकर कह दे माता जी आपके बेटी को जो वर मिलेगा वो नंगे घूमने वाला मिलेगा, वो 1 नंबर का शराबी होगा, 1 नंबर का कबाबी होगा, उसको रहने के लिए मकान नहीं होगा। ईमानदारी से बोलो रात भर क्या उस मां को नींद आएगी? और जब नारद जी चले गए, ध्यान देना, रात के 12 बजे, दिन तो मैना ने जैसे तैसे काट लिया, रात के 12 बजे और उनके पतिदेव हिमाचल राजा जब शयन कक्ष में आए तो एक बात सुन लो, हमारा रामचरितमानस जो है ना ये आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है व्यक्ति को धरती पर जीना कैसे चाहिए। हमारे रामचरितमानस में चलना कैसे है, खाना कैसे है, सोना कैसे है, ये तमाम चीजें भरी हुई है। देखो पति पत्नी को बात कब करना चाहिए, बज गए हैं एकांत है, तो मैना जी जाके अपने पति से कह रही हैं एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समझे मुनि। अच्छा बोलो माताओं बहनों, पति पत्नी कब बात कर रहे हैं? एकांत में, पति ही एकांत। और मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, अब आजकल की माताएं बहनें मेला में जलेबी खरीद के और दूर से चिल्ला रही हैं गप्पू के पापा, ऐसे पति कहती हैं। उनसे ज्यादा बढ़िया बोलना और जीना मंदोदरी जैसी राक्षसी जानती थी। जानते हो मंदोदरी अपने पति रावण से कैसे बात करती थी? बाबा ने चौपाई लिखा, रहसी जोर करा, रहसी माने होता है एकांत में, जोर माने जोड़ के, कर माने हाथ जोड़ के एकांत में। पति पग लागी बोली बचना नीति रस पागी। नीति युक्त मीठा वचन बोलती थी, और आज की पत्नी मीठा बोलती है पति से थोड़े। बताओ, घर घर की कहानी है। हाथ जोड़ के नीति युक्त मीठा वचन बोलती है। पति पत्नी जब भी बात करे एकांत में, हिमाचल राजा को नारद बाबा दिन में आए थे, आप तो जानते हो। आप तो राज्य कार्य में चले गए, मैं अपनी बिटिया पार्वती का हाथ दिखाई तो उन्होंने कहा पार्वती को जो वर मिलेगा वो निर्गुण होगा, नीरज होगा, कुबेश होगा, खोपड़ी का माला लगाने वाला होगा, बिना कुल खानदान वाला होगा, बिना घर वाला होगा, नंगे रहने वाला मिलेगा, सांप बिच्छू लगाने वाला मिलेगा। तो हे प्राणनाथ, क्या ऐसे ही वर से अपने बेटी का विवाह करोगे? सुनो कितने चिंतित रहते थे, भाव होते थे। क्या ऐसे ही वर से अपने बेटी का विवाह करोगे? तो हिमाचल राजा ने पूछा कैसे करेंगे? माताओं सजनों, जिनकी भी बहन बेटी सयानी है, बेटी का विवाह करने जाना तो 3 चीज देखना। ये मैं नहीं बोलता हूं, हिमाचल राजा को मैना जी समझा रही, परामर्श दे रही है।
बेटी का विवाह करने जाना तो जाओ घर बर कुल, तीन चीज देखना, घर बर कुल, जाओ घर बर कुल हो ही अनुपा। बर कुल, ये बेटा बेटी दोनों का बराबर हो तभी विवाह करना चाहिए, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है दो चीज हमेशा अपने से बराबर लोगों से करना। विवाह जब भी करना अपने से बराबर परिवार में, और विवाद झगड़ा जब भी करना तो अपने से बराबर परिवार में। दो, हम लोग आज देश भर में कथा करने जाते हैं तो बहुत लोग पूछते हैं महाराज जी कुंडली मिला हूं, लड़का लड़की का कुंडली मिलवाना बाद में, पहले सास और बहू का कुंडली मिलवा लेना। 80% घरों में सास बहू की कुंडली नहीं मिलती, लेकिन विवाह बराबर परिवार होना चाहिए। रामचरितमानस का एक सिद्धांत बता रहा हूं आपको। देखो सीता जी गई पार्वती जी का पूजन की, पार्वती जी प्रसन्न होकर बोली बेटी जानकी वरदान मांगो। सीता जी ने कहा मां मेरा 2 अक्षर का नाम है सीता, मुझको जो पति मिले वो 2 अक्षर का। कहा दिया, तो बाबा ने चौपाई लिखा, पूजा किन्ह अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभराम। और कुछ चाहिए? तो सीता जी ने कहा मां हमारे गांव का नाम है 5 अक्षर का जनकपुर, हमारे ससुराल का नाम 5 अक्षर का दे दो। दे दिया, तो इधर जनकपुर 5 अक्षर, उधर अवधपुर 5 अक्षर। और कुछ चाहिए? सीता जी ने कहा मां हमारे गांव में 3 अक्षर की नदी बहती है, कमला दो। कहा दिया, तो इधर बिहार में 3 अक्षर की कमला, वहां सरयू 3 अक्षर की। और कुछ चाहिए? सीता जी ने कहा मां मेरी मैया का नाम 3 अक्षर का है सुनैना, हमको जो सास मिले वो 3 अक्षर की हो। में कौशल्या को कोशिला, कैकई, सुमित्रा 3-3 अक्षर। और कुछ चाहिए? कहा मां हमारे पिताजी का नाम है 4 अक्षर का। आप लोग कथा जानते हो, जनक जी 2 भाई थे, जनक जी का ओरिजिनल नाम जनक थोड़े है, जनक तो उसको कहा जाता है जो जन्म देता है। जनक जी का असली नाम सिरध्वज, उनके भाई का नाम दे दिया, तो सिरध्वज कुशध्वज, उधर दशरथ 4 अक्षर। मां में 4 बहन हूं, जो पति मिले उसका 4 भाई हो जाए, दे दिया। इधर 4 बहन है सीता सुरतिकृति मांडवी उर्मिला, उधर 4 भाई है राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। कहने का मतलब निज अनुरूप सुभगवर, विवाह जब भी करो बराबरी से, क्योंकि किसी शायर ने लिखा है सर से बढ़ के हो इतना मांगा नहीं जाता, प्यास लगती है तो दरिया नहीं मांगा जाता। सुता अनु, बस अंतिम हमारी बात सुन लो, तो चीज बराबरी का न मिले तो क्या करेंगे? अच्छा, अगर ये तीनों चीज बराबरी का न मिले तो क्या करेंगे? इतना सुनना हुआ, कहनत कन्या बरू रहाई कुमारी। 5 मिनट आप लोग बैठे रहे, केवल हमारी 5 मिनट के बाद सुन लीजिए। मैना जी ने कहा अगर इन तीनों चीज बराबर न मिले तो देखो हमारे देश में बेटियों का कितना सम्मान होता था, और देश का दुर्भाग्य देखो आजकल जब किसी को बेटा होता है ना तो लोग 6 महीना के बेटे को लेके गोद में खिलाते और कहते हैं बेटा, इधर बेटे को पता नहीं क्या कहते हैं, हमारे यहाँ बबुआ कहा जाता है, इधर भी बबुआ जज बनोगे कि कलेक्टर, कोई नहीं पूछेगा बिटिया जज बनोगी कि कलेक्टर। बिटिया होती है तो लोग कहते हैं बेटी नदी के किनारे ले जाके मरोगी। बेटा होता है तो लोग जज कलेक्टर बनाते हैं, बेटी होती है तो लोग मारने की कामना करते हैं। लिखते ना रामचरितमानस में हिमाचल राजा मैना जी ने कहा कंत प्राणनाथ ये हमारी लड़की नहीं है प्यारी, ये हमारी प्राण है। याद रखो पहले के लोग बेटी को प्राण समझते थे, आज देश का दुर्भाग्य देखो पाला समझा जाता है। आज बेटी को कोई जन्म नहीं देना चाह रहा है। अगर लोग बेटी को जन्म देना चाहते तो किसी भी सरकार को नारा नहीं लगाना पड़ता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। स्कूल के दीवारों पर यह लिखना नहीं पड़ता बेटियों को मारोगे तो बहू कहां से
लाओगे। याद रखना, छोड़ो हमारे भारत देश की बात, हम विराट चेतना में जीने वाले लोग हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना में जीने वाले लोग हैं। बेटी का सम्मान पश्चात में देखो देता है। शेक्सपियर ने जेब से पेन निकाला और लिखा, ओनली वन डिफरेंस बिटवीन सन एंड डॉटर। बेटा और बेटी में केवल एक अंतर होता है। क्या? तो शेक्सपियर जो पहला पंक्ति लिखा, लाइन लिखा, मानो हमारे तुलसी बाबा का चोरी किया। शेक्सपियर ने लिखा, सन इज सन टिल मैरिज। जब तक बेटे का विवाह नहीं करोगे, बेटा आपका बेटा होता है, ठीक है, मतलब होता है। और जहां विवाह कर दिया तो हम तो देखे हैं, अपने माता जी से बोल चाल बंद, और ससुराल में जाके सास को सब मम्मी जी यहाँ बाप से बोल चाल बंद, वहां ससुर को सब गणेश परिक्रमा करते हैं। देखो, सम्मान करो सास ससुर का, ये गलत नहीं है। लेकिन तो तुलसी बाबा ने लिखा, ससुरारी पियारी भाई। सुनो, तो शेक्सपियर ने भी इसी बात को लिखा, विवाह नहीं करोगे, बेटा आपका बेटा होता है। लेकिन जैसे शेक्सपियर को लिखना पड़ा, बेटी कब तक बेटी होती है, आंखें गंगा जमुना की धारा बन गई, कपोलों को चुमते आंसू नीचे की ओर गिरने लगे, डायरी के पन्ने भीग गए, और शेक्सपियर ने थरथराते हाथों लिखा, सन इज सन टिल मैरिज बट डॉटर इज डॉटर टिल। लड़की को जब तक चिता पर जला नहीं दिया जाता है, उस दिन तक बेटी बेटी होती है। होली कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता घर में अगर इन बेटियों का अवतार नहीं होता। प्राणनाथ, ये हमारी बेटी नहीं है, ये हमारी प्राण है। कांत उमा मम प्राण प्यारी। अगर पार्वती के योग्य वर नहीं खोजोगे घर बर, तो आज के बाद आपको राजा हिमाचल नहीं कहेगा, बढ़िया वर नहीं खोजोगे तो, बढ़िया घर नहीं खोजोगे तो। जय हो। जौना मिलही बरो गिर जाही जोगू। नहीं खोजो, मूर्ख हिमाचल लोग कहेंगे। अगर नारद की बात मानकर विवाह करोगे तब। अब बेटी का विवाह हिमाचल राजा पार्वती का कैसे कर रहे हैं, क्या क्या देख कर किए, कैसे किए, इसका कल की सत्र में सुनाएंगे। आज हम भी थके मान दिया है, बहुत दिन से लगातार प्रवचन का कार्यक्रम होते आ रहा है। एक दिन विलंब भी हुआ, उसके लिए हम पुनः महाराज जी से क्षमा प्रार्थी हैं। अब पूज्य महाराज जी भी बैठे हैं, कुछ आशीर्वचन हम लोग सुनेंगे। देखो भाई, हम तो थके आए हैं अभी, तो एक बार हम धीरे से जयकारा लगाएंगे, आप लोग जोर से लगा देना, हम समझ लेंगे कि बात बन गई। बोल हनुमान जी महाराज की। छत्तीसगढ़ वाले हमको हमेशा बहुत अच्छा। एक बार भगवान का नाम लो, उसके बाद पूज्य महाराज जी का आशीर्वचन होगा। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम हरे श्यामा श्यामा श्यामा। माताएं माँ पर आंचल रखें, हाथ जोड़े, और आप लोग दोनों हाथ उठा के लोकसभा का नारा नहीं, अपने पर लोकसभा का नारा लगाओ। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री हरे नमः इत्यलम।